चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, छत्रपति हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, ईशान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, आयोजक परिवार की जय। वर्ण नाम संधानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायको। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रघुनाथ। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान। हो सहायक देव सब कर सको प्रभु गुणगान। कर सको प्रभु गुणगान। रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान। सीतापति के चरण जुगे सुबंधि बैठ हनुमान। वचन कलम मन मोरि गति भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। लाल रे लाली लसे अरुधर लाल लगो। वज्र देहि दानव दलन जय 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 कपीसूर। सियावर रामचंद्र की जय। रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे माता मौली के पावन गोदी पुण्य धरती ग्राम कुरु और जिहा के पुण्य माटी में अथाह मेहनत परिश्रम करके विशाल धर्म चला सजिया
आयोजक परिवार के हम सब ले पहली हृदय आभार मनाता जीकर मया भी भरे देवता पाक के आप सबके दर्शन करे के अवसर मिले हैं। हृदय ले नमन करन और जन्मो दान दाता मन के जीकर दान के बदौलत के मन सजे हैं। श्रोता समाज में बैठे मोर जन्मो माता बहनी हो जीवन के अनुभव रैया संत जन में प्रजन धनुजन ज्ञान मंचना संचालित करिया परम आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव की संगे संग विज्ञान के आधुनिक युग में हम सबके वानीला ये याद ला सहेज रखिया हमारे यूट्यूब वाले भाई जी आप सबके श्री चरण में मोर मया मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धनतरी के जमुने का उनके रहने सादर प्रणाम। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 16 आप और हम सब चलो पंचवटी में और पंचवटी में दिया भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी के बीच में एक मधुर सुंदर सत्संग हुआ थे। जब जब जीवन में परीक्षा पढ़ाई हम पूरा होते पढ़ाई जैसे पूरा होते तब आखिरी में परीक्षा लिए जाते क्यों पढ़े है तेरा कत्ता गढ़े है मैं जब तक समझा हूं तेरा कत्ता सफल हो है। एक जन लड़का बार बार पूछे थे परीक्षा का बरा थेगा तब बेटा जब तक पढ़े रहे तेकर उही हा चुनौती ठीक इसने पंचवटी में सत्संग होत्री से अब सूप नखा है तेना परीक्षा के रूप में आते हैं। आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी के आदेश हो है सूप नखा प्रसंग लक्ष्य बना के तो चलो मैं प्रसंग के शुरुआत आप सबके बीच करना चाहूं। रामचरितमानस के ऐसा अद्भुत नारी और वो नारी पात्र बड़ा उत्तुकांग है जेला मानस में सुपनखा के नाम से जाने जाते हैं। बहनी हो सुपनखा के चरित्र वस्तुता हमारे समाज पर एक नया दिशा और अवैया पीढ़ीला सचेत करे सुपनखा के आगमन रामचरितमानस में हो है लेकिन मानस के हर पात्र से कहीं न कहीं सीखना चाहिए घरों कथे बाबा। तो चलो सुपनखा के चरित्र ला भी ध्यान में रख के हमारे जीवन ला कैसे संवारन कैसे सजावन ये बात ला ध्यान में रखा कुछ चर्चा करन कार्यक्रम के शुरुआत करी भगवान सीताराम जी के पौड़ी में वंदन के संग मैं चाहता हूँ शुरुआती मिलाए आप सब एक बार टावर में आ जाओ। टावर में नहीं आवे तो हम बात अपने नहीं हो गई हो हम कई जगह देखे रही छत में चढ़ा करके काबर टावर नहीं लगा आदमी संग गोठियाए बा टावर के जरूरत है। अब भगवान की कथा के है तुम्हार मन के मोला पावर की जरूरत है। भैया यदि कोई आदमी संग बात करना रहे तब मोबाइल में बिल देना पड़ते बिना बैलेंस डरवाए बटन मसरफे दबा जाते जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आदमी से बात करे पर मोबाइल में बिल देना पड़ते अब भगवान की कथा सुने बंदाई हो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो जिंदगी की दौलत उधार में दे दो चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर बस अपना प्यार एक बार ताली बजाकर उपहार में दे दो बोल सियावर रामचंद्र की जय हे सीताराम जी करत हमारे राम जी भरत हमारे राम जी भरत हमारे राम जी भरत हमारे
तोर बाहला मिले जब तक जिंदगी तोर बाहला मिले जब तक जिंदगी में प्रेम बाटा मैं नाम तोर के जग के सेवा करो तन मन दे के सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोर के जग के सेवा करो तन मन दे मन निर्मल होवे मन निर्मल होवे धन रहे गंदगी तोर बाहला मिले जब तक जिंदगी तोर बाहला मिले जब तक जिंदगी सीताराम चरण कमो अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे यही विधि होई नाथ गीत बोला करहु तो बेटी दास मैं मोरा एक बजे जिंदगी मां एक बजे जिंदगी मां तो करो बंदगी तोर बाहला मिले जब तक जिंदगी तोर बाहला मिले जब तक जिंदगी सीताराम की करत हवन की सीताराम की करत हवन की और मयालु राम की करत हवी गति साधन हो गए तोर बंदगी तोर बाहला मिले जब तक जिंदगी तोर बाहला मिले जब तक बोल सीताराम भगवान की जय। हमार माता बहनी मन मने मन विचार लगा थी कर गांव को नाम बुदा है कस के बुदा ही नवा नवा बात न बता ही फिर कहीं चली है बहनी सुखा दरिया में भरवा कोपरा अब एक खानी धान पे कई का खबोदरा वाली बात है। चलो आप सब प्रणाम करें। विश्व साहित्य के धरोहर काल जय ग्रंथ श्री रामचरितमानस की ओर आप और हम सबके ध्यान हो। प्रस्तुत प्रसंग अरण्यकांड गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए तीसरा नंबर के कांड आए। अरण्यकांड का यदि शारीरिक दृष्टि से बांटा जाए तबाल कांड हर हो रहे अयोध्या कांड हर बनिहाए और अरण्यकांड हर पेटे और पेट के कक्का कीमत है वही हो आप सब जानते हो। आदमी सूप उठ के ददर ददर के कमाते काबर पेट में बड़े से बड़े गौड़िया मंडल घरो ददर ददर के व्यापार करते काबर पेट भर। मैं सोचता हूँ ये पेट ठंडी रहती से नहीं कौन गोदी जाती इसको वो सरपंच तैयार देती थे हमारे घर जावे। सज्जनों हम सब के जीवन पेट से जुड़े हैं।
ऐसे में रामचरितमानस के अरण्य कांड एक गहरा संबंध रखते पूरा मानस से। अरण्य कांड के विद्वान मन के खोज है। अरण्य कांड में 2 ठन श्लोक है, 2 ठन श्लोक है, 8 ठन सोठा है, 51 ठन दोहा है, जेमें 258 ठन चौपाई है, 32 ठन छंद है और दोनों के विद्वान मन के मध्य है कि 17 जन पात्र है। पर मजेदार बात यह है 17 जन पात्र में बहुत मन नकली है और विचित्र बात यह है कि नकली पात्र मन असली बात का कहते हैं। ये रामचरितमानस के अरण्य कांड है। सज्जनों में जे प्रसंग के है बरदात हूं, रामचरितमानस के एक नया मोड़ है जिला टर्निंग पॉइंट कहे जाते हैं। टर्निंग पॉइंट एकर से थी कि रामचरितमानस में लगभग 27 जन नारी पात्र है, जेमें बाबा तुलसी के विशेषता ये है वो 27 जन नारी पात्र में कुछ के बाबा तुलसी है प्रशंसा करी, 16 जन के प्रशंसा करी, 4 जन के निंदा करी और 7 जन पर खामोश हो। मोर बाटा में जो सुपनखा नाम के नारी है ओकर विशेषता में गाय बजात हो। पर एक चीज पहली कह दो कि रामचरितमानस में यदि 7 जन नारी नहीं होती तो शायद रामचरितमानस हमर तक नहीं आती। विश्व के कल्पना, समग्र सृष्टि के विकास के कल्पना बिना नारी के संभव नहीं है। नारी मन ही जननी है, नारी मन ही सृष्टि के संहार करता है। बस व्यक्ति कहना चाहता हूं समाज में 2 प्रकार के नारी होते, एक सृजन करिया और दूसरा विनाश करिया। हमारे बाटा में जो सुपनखा चरित्र लेके हम कुछ कहना चाहते हैं, यह एक परीक्षा के रूप में आए पंचवटी में। चलो ये प्रसंग की एक भूमिका आपके बीच ये रखता हूं कि शरीर ही पंचवटी है भैया। जे मानस के पंचवटी है उनका विशेषता यह है कि वहां 5 प्रकार के विशेष वृक्ष मन के निर्माण रहा है। कोनो कहना है कि 5 ठन वट के वृक्ष एक जगह एक सुंदर दृश्य बना के खड़े हैं। भगवान राम और माता जानकी लक्ष्मण जी निवास करते हैं। वनवास का वर्ग है नवा बात में सब जन जानते हो। बस में 2 पंक्ति के साथ अपन प्रसंग ला बढ़ाओ। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था और भगवान वन के यात्रा करी। लगभग 12 साल की उम्र ला वनवास काल ला चित्रकूट में बिताए के बाद 13वां साल के आरंभ में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी पंचवटी में निवास करे हैं। ये तन ही पंचवटी है भैया। बाबा तुलसी तो संकेत करी, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह धम शरीरा। ये पंचवटी में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी कब निवास करी? बाबा तुलसी साफ शब्द में दोहा नंबर 16 की हिंसा वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निष्काम इनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। हम सबके ये हृदय रूपी सिंहासन में, ये तन रूपी पंचवटी में भगवान राम ज्ञान स्वरूप, माता सीता भक्ति स्वरूप और वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी कब निवास करी? कुछ करे जरूरत नहीं, करना का है वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निष्काम। मन से, वचन से, कर्म से भगवान के तरफ गति करके निष्काम भाव लेकर के भजन करना है।
और परिणाम ये हुई कि ओकरे हृदय कमल में भगवान सदा निवास कर ही विश्राम करते। अब ये कर शाब्दिक अर्थ है। पहले कुछ दोहा के भाव रखन, फिर जे भाव बढ़ाना है आप सबके भी सुख नखा लेके ऊपर चर्चा करबो। पर अब दोहा में बहुत प्राण है। हम सबके जीवन में भजन कैसे होना चाहिए, भजन की आवश्यकता काबर है। बाबा तुलसी तो एक अपेल सिद्धांत लिखी, बारी मध्य घृत होई वरुण सिकताते पारुते, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत सज्जनों बिना भगवान के भजन के भव सागर में नहीं करे जा सके अपेल सिद्धांत से। अब भजन काला कथे का राम राम कहना भजन है, का झंडा धर के जय श्री राम कहना भजन है, का स्वाहा स्वाहा करना भजन है। बहुत प्यारा गीत आप सब सुने हो, प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज गाते हैं। देख किसी दुखिया को दुखी तेरा मन है, देख किसी दुखिया को दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कालो दुख लगे कि यदि तो जीवन में पीड़ा उमड़ गई सज्जनों, कालो समस्या देख के तो जीवन में यदि हलचल आ गए तो रात में आंसू बह गए तो जान लेना उन्हीं तो जीवन के भजन है। बाबा कबीर की ही भजन का है, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस कुछ नहीं करना है, करना यति है कि चंचल मन ला ये भटकत है तेल ला सही दिशा में लगा दे, भजन हो जाएगी। और करना का पढ़ी कुछ नहीं करना है कि बाबा तुलसी तो साफ शब्द में भजन भर के बात लिखे है कि बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल पर हम समझन भजन का है। भजन है संस्कृत के शब्द है, भज्या नाम सेवा नाम भजन, सेवा करना ही भजन आए। जीवन में आप और हम सब जिला भजन माने हैं वो अलग है, लेकिन भजन वास्तव में सेवा के नाम ही भजन है। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। कटुता मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुता मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी का सुर सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। भजन गाए तीस भजन सारथी सुजाना, भगवान के भजन ही सारथी है। और कैसना सारथी है तो सुजान सारथी है। दाई हो जबका जन बैठे हो, मान लो 1000 जन आदमी बस में बैठे हैं,
और हजारों जन आदमी हंसते हैं और ड्राइवर चलिया है जागत है तो का होई वो ते गांव तक पहुंच जाबे ना। हजार जन आदमी बस में बैठिया मन सुनते हैं और ड्राइवर है जागत है चलिया हा मने ते मंजिल तक पहुंचबे, लेकिन हजार जन जागत हो और चलिया सुनती था गड़बड़ है ना। हम सबके जीवन नैया के साथी कौन? इस भजन सारथी सुजा, भगवान के भजन ही सारथी है। बस अब ये भजन कैसे होना चाहिए? मन क्रम वचन, मन से वचन से कर्म से भगवान के तरफ हमारी गति हो और वो भजन हाँ निष्काम हो। जीवन में भजन घरो दो प्रकार से होते हैं। हम कोई चीज ला पाए के आस करन और सेवा करन, वो भजन हा वो सेवा हा सकाम नहीं सकाम कहते। लेकिन यदि कुछ ऐसे चीज है जेकर कोई मतलब नहीं है लेकिन आदमी ध्यान लगा लेते सेवा कर लेते, वो है निष्काम कहते। ऐसा यदि व्यक्ति है कि निष्काम भाव से भगवान के भजन करना शुरू कर दे, जान लेना और कुछ करे जरूरत नहीं है। भगवान राम ज्ञान स्वरूप, माता जानकी भक्ति स्वरूप और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हमारे हृदय में विश्राम कर ही आवा। ये कुछ भावे जिला उदाहरण के साथ समझन और कथा प्रसंग की जे मोढ़े विधान चर्चा करन। बोल लखन से रामचंद्र की जय। एक बहुत दिन के कहावत सुने पर मिलते वो, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और नामा नामा जुड़े है। डिस्पोजल डिस्पोजल पर लिखा है खैर यहाँ खन्नी पिए में जाना हो। हम नान ना रहे बहनी सब के बात है। हम देखन के माता मन सियान हो जाए कन्या ना हो जाए, गली में निकलना रहा लौठी घर के निकले। कोनो कोनो बहनी मन ला बीमारी रहा तबियत खराब रहा गली माना रहा लौठी घर के निकले। 4-5 साल पहले हम देखन वो गांव में जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी घर के रहेंगे। हमला समझ नहीं आया भगवान ने मतलब का बीमारी हो गए तब पता से मन बीमारी वाले नो है कि मन महिला कमान गए तो मन कैसे करते पिया मन ला समझाते। अब वो पिया मन तक समझे बैठी वो मन शायरी लिखे हो, जिंदगी दी उसने मुझको जीने को तो जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने, मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने? तो यही रमन सरकार ने लिखे, भूपेश सरकार ने लिखे, ब्रह्मा लिखे समझाते जाते। पर एक चीज याद रखना मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते में पेट्रोल डालकर चला जाते माटी से लगो नहीं डाले इंजन पेट में ही हुआ फेंक दी हुआ। जे गाड़ी डीजल में चलते हम डीजल डाले जाते पानी को नहीं डाले काबर गाड़ी की इंजन बेचते ही अगला ये 10 रुपये गाड़ी लो मालिक अच्छा सुंदर सामान के भेजे है इनमें काटता रहता सिंह इंजन नहीं बैठी। याद रख ले जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते कबाड़ी में तुम सीधे जाते कदम बैठते हो विग्रह में आदमी होमे बैठे जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके 1 रुपये गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने यही पर लोग सवारा आवा। ये जिनकी गाड़ी किससे चला हुआ रोड में चलिए गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड लगे रखे कार्य प्रगति पर है सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगह लिखाया है वो अंधा मोड़ है कि अमन गाड़ी वाला बतान बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 से हम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। कई जगह लिखाए रहते वो धीरे चले। सामने स्कूल है, एक लड़का 3 दिन हो गया है प्रार्थना हो स्कूल ले जा गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकल कर घर ले मैं 9 बजे निकल जा गुरुजी तब बेटा 9 बजे निकले 11 बजे आवे का था तब पता इसके थे वाह हमों का राधन तो लिखा है ना धीरे चले। सामने स्कूल है का रोड के चलैया गाड़ी बरत का सावधानी है जीवन के गाड़ी कैसे चलावन ये गीत ये समझाना।
धीरे चला गाड़ी बाबा रे राम दुआरी जानी धीरे चला गाड़ी बाबा रे राम दुआरी जानी रखियो सीता मैया के रखियो सीता मैया के दर्शन ला धीरे चला गाड़ी बाबा रे राम दुआरी जानी धीरे चला गाड़ी बाबा रे राम दुआरी जानी बीमारी के लगे बने देवे की भी चाहता बने समझे चलावे चलिया बीमारी के लगे नहीं से दिखा चाहिए नहीं से दिखा चाहिए गाड़ी धीरे चला गाड़ी बाजा रे राम दुआरी जानी धीरे चला गाड़ी बाजा रे राम दुआरी जानी समझ ले पाप पुण्य के धन हवे जगरिया पुण्य के तरह करे कमाई बात की कठरिया समझ ले पाप पुण्य के धन हवे जगरिया पुण्य के तरह करे कमाई बात की कठरिया राजी के राजी के मामा जाके धीरे चला गाड़ी बाबा रे राम दुआरी जानी धीरे चला गाड़ी बाबा रे राम दुआरी जानी सीता मैया के सीता मैया के दर्शन गाड़ी धीरे चला गाड़ी बाबा रे राम दुआरी जानी गाड़ी बाबा रे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोहा के शाब्दिक भाव रही मैं आपला सीधा देशानुसार प्रसंग लागे बढ़ाना है जिक्र से ले चलाओ भक्ति योग के बाद चलत रही
ज्ञान काय, भक्ति काय, वैराग्य काय, माया काय, लक्ष्मण जी के पंच प्रश्न के बहुत चर्चा है विस्तार से। इस भेद काय भगवान हम कैसे लक्ष्मण जी यही बात भक्ति योग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सुनावा। यही विधि गए अचूक दिन बीती, कहा तो विराग ज्ञान गुण नीति। कुछ दिन बीते के बाद बाबा तुलसी एक क्षण प्रसंग में मोड़ ले। सुपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दास में पंचवटी में सुपनखा अब सुपनखा कौन है? तब बाबा तुलसी परिचय दी, सुपनखा रावण के बहिनी है। हमारे समाज में नारी मल्ला बहुत श्रेष्ठ कहे जाते हैं। नारी मन के प्रमुख रूप से 3 रूप समाज में जरूरी है। एक रूप बेटी के रूप में, दूसरा पत्नी के रूप में, और तीसरा महतारी के रूप में। और ये तीनों के जब परिचय दिए जाते हैं तो याद कहे जाते हैं कि काकर बेटी है, काकर पत्नी है, काकर महतारी है। लेकिन बाबा तुलसी रामचरितमानस के सुपनखा के परिचय कैसे दी? रावण के बहिनी से। सुपनखा मने कौन? सु मने अच्छा, नख मने नखा, लेकिन ये सुनखा न है, वो एक कैसे है तो सूप नखा है। सूप मने होते सूपा और नख मने नखा। नख जेकर नख सूपा बरोबर रहे बहनी हो दिला कथे सूप नखा। अब नखा काका सूपा बरोबर रथे तो अब जानन आज भी कोनो हमार भाई मन चीनी अंग्रेजी पढ़ाए रहते बड़े जान, कोनो बहनी मन के 5 अंग्रेजी नख बढ़े रहते। अभी नख बढ़ाना मने वर्तमान में का बाबा तुलसी की सज्जनों की हम सब के जीवन में एक ऐसे चीज है जो काटे जाना चाहिए। बाल जिंदगी भर भी काट में चल जाइए, लेकिन एक नख ऐसा नहीं जेला बेरा बेरा में काटत रहना चाहिए। एक नाम है नाखून। नाम मने नहीं, खून मने रक्त। एक कब कटना चाहिए? जब यहाँ यह रक्त लग छोड़ दे तब। रक्त रही काट देवे तो तोड़ बर दर्द है, लेकिन जैसे ये रक्त छोड़ी तो देवल काट दे। इला कथे नाखून। जेकर न कहा सुपा बरोबर है, एकर मतलब ये है कि यह सीधा सीधा वासना के प्रतीक है। जब जब व्यक्ति के जीवन में वासना आए, बीच बीच में कटना चाहिए, बीच बीच में कर संयम होना चाहिए। रामचरितमानस ने सुपनखा कौन है? बाबा तुलसी की ही सुपनखा है। लेकिन हाँ, कोई साधारण नहीं भैया। अलग अलग व्यक्ति पर, अलग अलग मानने वाला पर अलग अलग प्रकार आए। सुपनखा है ज्ञानी मनवर कुसंग आए। सुपनखा ज्ञानी मनवर कुसंग आए। सुपनखा वासना के प्रतीक बताएंगे, और सुपनखा हम सबके जीवन में काय तो अमर्यादित नारी के प्रतीक। अब ये सुपनखा कहाँ है? पंचवटी में। तो सुपनखा कई कहां सोहिगा, लेकिन एक बार के बात है। अब एक बार के बात माने कोई ना कोई रहस्य छुपे है। बहनी हो तो मन में के कई कहां हो, लेकिन सोचता करना फटफटी पंचर हो गई तेला है ना। तो इसलिए कुछ यादगार चीज रखे। देव बोला प्रमुख रूप से कहे जाते एक
बार सूर्पनखा पंचवटी में गई तो सूर्पनखा के परिचय का और रावण के बहनी। और रावण मने कौन? मोह दस मौली ततघात अहंकार बखारी जीत काम विश्राम हमारी। मोह के बेटी वासनाएं, बहनी वासनाएं। तो रावण के परिचय दी सूर्पनखा से काबर ना तो कापरो बेटी की ना कापरो पत्नी की ना कापरो महतारी की। तो ये सूर्पनखा है दिन हम विदेश के वो हमारे भारत देश में तीन संज्ञा के द्वारा तीन परिचय के द्वारा बेटी के बहनी के महतारी मन के परिचय दिए जाते। लेकिन यहाँ के परिचय देखे है वो विदेश के परिचय है। सूर्पनखा एक कहाँ के तक ही लंका के रावण के बहनी है। अब एक हृदय किसना है? आहनी बरोबर सर्प बरोबर। और सर्प के नागिन के विशेषता का है? नागिन अंदर जन्म देते और जब भूख लागते ना तो अपने लिए कमल खा देते, अपने अंदर सिरवा देते। अर्थात अपने खानदान के नाश करिए ये सूर्पनखा प्रतीक है। अब आगे चल के जैसे शब्द कहे जाते हैं भाई खाई पी कही दे तो तुम मनवो तो यही हरे यही कल शुरू हो अपन भाई मन खाए तो ये सूर्पनखा छरे भाई खाई तो यह वास्तविक में सर्पणी एक चाल है। और सर्प सोच नहीं रहा है। सर्प जब चल ही तैसे टेढ़गा बेढ़गा चलते। अर्थात सूर्पनखा के आचरण में घलो अच्छा नहीं है। बाबा तुलसी के परिचय पहले समझा, प्रसंग के तो बहुत से भाग छुपे रहते, लेकिन बाबा तुलसी आधार का बड़ा स्पष्ट रखी। सूर्पनखा रावण की बहनी है। रावण मने कौन? मोह। मोह काय? मोह दस मौली। ये रावण के बहनी है। मोह है कोई बीमारी नो है भैया। बीमारी उत्पन्न करके कारखाना का मोह है। मोह सकल व्याधि कर मूला। अर्थात जब का कष्ट है दुख है देकर कारण है ओकरे बहनी है। एक हृदय है नागिन बरोबर है। पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में गीस। अब कैसे गीस ओकर एक चौपाई में चर्चा करहूं। ओकर वो दूजा राजकुमार मन ला देखी और राजकुमार ला मन ला देखे के बाद ओकर मन में दोनों ला पाए के वासना जागी। बाबा तुलसी स्पष्ट करने कैसना नारी है भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खट नारी। कोई विकल सक मन ही न रोकी मनी जब रबहि बिलोकी। दोनों जन राजकुमार भगवान राम और लक्ष्मण लगे सूर्पनखा है तो वासना से भर गए। और याद रखो जीवन में तीन झलक काम अंधा बता है। एक प्रेमी व्यक्ति, दूसरा कामी व्यक्ति और तीसरा क्रोधी व्यक्ति। प्रेमी मन तो अंधा रहते, कोई दो मत की बात नहीं। कैसे? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। वता कंधा है कि दिन ला रात कभी तो रात के ही तुम कहा। ये प्रेमी मन के पहचाने ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। प्रेमी मन अंधा होते। दूसरा कामी मन अंधा होते। कामी व्यक्ति के जीवन में नाता रिश्ता मर्यादा नजर नहीं आए। सज्जनों एक शायर धर्मों का चर्चा जब खुलेआम हुआ, नास्तिक बेचारा मुफ्त में बदनाम हुआ। सुबह जिस बहन ने बांधी थी राखी, इज्जत उसी की ले ली जब शाम हुआ। कामी व्यक्ति ला दुनिया में माता बहनी बेटी भाई नाता रिश्ता नजर नहीं आया। एक कामी के अंदर बने और क्रोधी है कि ना सत्य लगना जाने बोला सत्य नजरे नहीं आए। गीता के श्लोक है ध्यायतो विश्वान पुंसः संगात् सुपजायते संगात् जायते कामा कामा क्रोधो अभिजायते।
के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाते, सोचे समझे के शक्ति नष्ट हो जाते, एकर से जो कर जल्दी विनाश हो जाते। तो तीन व्यक्ति लांधा बता के हे आवाओ काम वासना से ग्रसित सूप नखा करत है, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। अपन मन के रूप बने कावा राम लक्ष्मण मतलब पाए आवा। यहाँ से सुपनखा प्रसंग से अब हमको जीवन के सूत्र निकाला। मानस में अबड़पन वन है, अबड़पन वाटिका है, अबड़पन वटी है। एकर नाम है सुपनखा। भगवान ला देखी फुल पाना चाहते थे। आप सुनता करो इसने एक जनार माता सीता नाम हर हलो साय ना। मानस में 5 झंसा वाला पर अच्छा चर्चा है। सुपनखा, सीता, सबरी, शंप्रभा, ये पांचों के पांचों अपन अपन ढंग से पाए के आइडिया जमा है। सुपनखा और सीता के हम तुलना करन हमार बरकते आदर्श नारी होना चाहिए। बहनी हो हमार चरित्र रहा सीता बरोबर हो कि सुपनखा बरोबर। अब आप कुछ तुलना के दृष्टि से देखन, सीता घरोगी पुष्प वाटिका में, राम ला देखी, राम ला पाना चाहिए, लेकिन सीता इतना मर्यादा दी से कि राम ला जाके निकी से राजकुमार मैं तो पसंद करता चली ही हमले दोनों जन भगी के कहीं सकत नहीं से सीता का भारी टेंशन नहीं से ओकर दादा राजा जनक कहा बड़े जान धनुष ला रख दे रहा है वो काबा करिस परनिए राजा जनक हा जेन धनुष ला उठाईगा ओकरे गला में मोर कहना बरमला पहिराईगा। फूल तोड़ते ठंड के दिन में लेकर पसीना छूटते थे धनुष लटोरी। बहनी हो जे झोलल नहीं उठा सकते हैं मोरा उठाई। आशा नहीं किए जा सके साधारण अर्थ में जे राम जी ठंड के महीना में फूल तोड़े मुझे पसीना छूटते तो पिनाक धनुष लटोर ही सीता कर भारी संकट में से सीता पाना चाहती इस राम ला, लेकिन इतना मर्यादित रही से कि सीता जाके राम लगी की पर सुपनखा कोई टेंशन नहीं है। सुपनखा ला और जाके राम कर खूब वेश बदलत है। सीता कैसे गेरी से सहज गेरी से कावर गेरी से गिरिजा पूजन जननी पठाई। भाई दोनों के तुलना करो आप। आज भी महतारी मन बेटी मन हम करथन का जब नोनी बिहाव होते थे तब कथे बेटी बारात अवैया है जान कबू आ जा कहाँ ले गिरजा पूजा करके नहीं ब्यूटी पार्लर में आजा जल्दी बारात आई। आज के महतारी मन बेटी ला ब्यूटी पार्लर भेजते और वो समय माता सीता कहाँ भेज रही से गिरजा पूजन पर। बस ये ब्यूटी पार्लर वाली सुपनखा रहेगा अब गिरजा पूजन में नहीं आए ये ब्यूटी पार्लर आए तबे तो रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई। एक घंटिका कार थे 6 महीना सुपनखा समरे के गत्ता लेबल लगे सोही के गांव मुंह का लपोती सोही भगवान जाने वो तेज तेरी से भगवान मोड़ पर मुहा जाए। अब हमारे जीवन में एक सूत्र याद रखो बहनी हो, हम सबके जीवन में प्रभु कृपा कब होते भगवान सहज कही रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये प्रसंग के भूमिका एक ऐसे दी रखे गिरी से 16 नंबर दोहा से बचन गरमो मन छाड़ी चतुराई। भैया मन से वचन से वचन कर्म मन मोरी गति मोटहनवा लेकिन कैसना वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम। लेकिन सुपनखा कैसे करत है रुचि रूप अपन
मोर मन के रूप नहीं ताकि मोर पर मुहा जाए। और जाके का करी बोलिस कम भारी स्माइल करत रहा है, अब्बड़ मुस्कुरात रहा है। तुलसीदास लिखे है बोली वचन एक वचन बहुत मुस्काई भारी मुस्कुरात रहा है। ये सुपनखा के चरित्र है। अब हमर तुम्हारे जीवन पर कुछ सीख लेवन। अब मैं पहली एक प्रसंग के भूमिका रखूं आपके बीच। रामचरितमानस ला एक मोड़ दे भैया। रामचरितमानस के सबसे बदनाम पात्र मंथरा और सुपनखा। मैं तो कहा मानस के दोनों नारी नन्ही होती तो शायद रामचरितमानस के 7 कांड पूरा नहीं होती। रामचरितमानस में कक्का त्याग बलिदान करे है महतारी मन, तब ये 7 कांड रामचरितमानस हमर कर आए। पहली में एक कह दो पहली वो हमर कर राम जी कैसे पहुंचते, राम कथन पूरा करिए अपने। राम जी राजी करी बनते अवध नरेश। राजा दशरथ घोषणा करने से काली में राजा बना दूं, युवराज बना दूं रामला। राम महाराजा बन जती सो बाल कांड में राम कथा सिरा जाए रहती। बाल कांड में राम राज्य हो जाए रहती, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट एक मोड़ का राम जी राजी करे बनते अवध नरेश। के कई के संग जो मंथरा नयावती। यदि मंथरा नहीं आती इसके कई के संग में तो रामचरितमानस बाल कांड में सिरा जाएगा। अरण्य कांड में राम सिरा जाएगा। 14 साल के वनवास लगी जाती थी, 12 साल तो बीत के इसको 2 साल बाचे है। पंचवटी घूमती खेती होती जाती, अरण्य कांड में फिर सिरा जाए रहती, राम राज हो जाए रहती, 14 साल पूर जाए रहती। लेकिन फिर एक मोड़ रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र जी। रमे ही रहते प्रभु रामचंद्र जी वन में ही। रावण की बहन जो न नाक कटवावती। यदि सुपनखा नहीं आती बेटी हो तो राम कथा है अरण्य कांड में सिरा जाए रहती। आओ मेकरे से सुपनखा आपके बीच लाना चाहते हूँ ये बात ला। रामचरितमानस के बहुत मोड़ 4 ठन कांड लागे बढ़ाए पर सुपनखा के बलिदान जरूरी है। सुपनखा के चरित्र है जरूरी रही बाबा तुलसी की। आवा सुपनखा है राम के आगे मांगे अपन का भाव रखे, का प्रस्ताव रखे, का राम ला चाहना गलत है, का भगवान ला पाना अच्छा बात न है। पर एमे मिस्टेक करे कहे पकड़ना है हमला। सीता घलो पाना चाहती से राम घलो पाना, सुपनखा घलो पाना चाहिए। सीता मर्यादित से सुपनखा अमर्यादित। सीता है ते विदेह नगर के रवैया और सुपनखा देह नगर के रवैया लंका रवैया। सीता और सुपनखा में हमर आज के माता बहनी मतलब कैसे होना चाहिए। सीता जी ला राम है बड़ा प्रेम से वरण करीन और सुपनखा के अनादर कर दीन। सुपनखा के वरण नहीं करी। आवा हम सब के कल्याण में एक सूत्र ही निकल के आते कि राम जी ला पाना है तो सहज हो जाओ। जब राम के जन्म हुई तो अयोध्या के नारी मन कैसे चले। सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज ही श्रृंगार करके जाए, लेकिन सुपनखा कैसा श्रृंगार करे है। रुचि रूप धरी प्रभु पही जाई। खूब श्रृंगार करे है और श्रृंगार करके भगवान राम लक्ष्मण के पास दिन बोली एक कन बोली से ऊपर मुस्कुरात रहा है। अब होते का अब एक गीत के संग चर्चा करन वो लखन से रामचंद्र की जय। ये दुनिया में सबका हिसाब देना है मत भैया। एक लड़का स्कूल जाते महतारी हिसाब देते बेटा का खाए का पिए का पढ़े। एक मालिक अपन
नौकर से हिसाब लेते का काम हुई का माचे सोचो ये दुनिया में जब का जाना है भाई हो सब एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है टेका जहां परमानेंट के पट्टा पर्चा बनवाट रहे हो हमरो मन कर नहीं कहा था जगत में कोई नहीं है परमानेंट लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई नहीं है परमानेंट तेल चमेली या लगाओ साबुनों के सेंट सलवार सूट पहनो बहनी या पहनो जींस पैंट जगत में कोई नहीं है परमानेंट बस गिनती आती है ये दुनिया के हिसाब से है सोच जे दिन ये दुनिया छोड़ के जावे वो मालिक तोर हिसाब ली ना आओ माय डियर कम हियर बैठ बाबू मनखे बन के गे रहे 10 20 80 90 100 साल रहे काका पुता करत थी गुदगुदा वाला मन के इस रामायण में सुनेल गे रहे 2-4 पैसा दान पुण्य करे वही दिन तो छेड़छेड़ा की कहानी के महाराज या अत्ता बड़ आयोजक मन मेहनत करके मंच सजा है 2-4 पैसा दान पुण्य करे कुछ परोपकार करे वो इतना मुद्दा मोल करे नहीं भाई बेटा जीवन में राम नाम ले नहीं तब मालिक एक बात कही जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं अरे का कहीं के भेजे रहे हम का कहीं के भेजे रहे हम काम आता है भुला गए बड़ भागियों कहीं के मन के सुहारा अल्लाह पागे कुछ नहीं किया पाकर के जिंदगानी में जब डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में ना राम नाम लिन्हा ना परमारथ किन्हा ना राम नाम लिन्हा ना परमारथ किन्हा पाकर जिंदगानी में जादू के मर जाए केवल सूप नखा बरोबर सजे से कोई फायदा नहीं भैया हम तल्ला पाके गलत कहा तोहर चाहन लोगी देखे बैठी हो हमार चाहन में कपड़ वन लइका मन के चिंदी देखू चिंदी ला जुआ हो गए थोड़े काट हो होकर कटिल एक कटिल बाबू कभी तो इसलिए करते फूल को भी कटिल करते जानो मानो ट्रैक्टर ही ब्रेक के पीछे गोल धरसा पर रखे चीज के बारे में पूछ कोनो कर ले गिर हपट के आ है जैसे मारी ऊपर रहा संदर का कन्या रहा दे पे कब सोच के रही अब वो भोजपुरी लेकर का कहा थे जाबा तो कन्या का तबा आओ जाकर थे तंगी लेके टांग पे फूल मती तो कैसे दिला का थे तो कन्या देख के लाज लगा के बहनी मन घरो कम नहीं है हाथ जोड़ लगा कबे ब्लाउज के पीछू रहने का हाथ के नाड़ा पर में रखे जानो मानो लइका मन चुन्ना चुली दे के बरोबर कहा आखिर पेपरा में निवाचत है मोला दुश्मनी नहीं है बेटी हो मैं ये कहना चाहता हूं
ये तन आवर मिले हैं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेही तन पाई भजी रघुवीरा। देह धरे करिया फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। वरना क्या होई, बन्नी की पन्नी पर लाखों निसार होते हैं। बन्नी जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। समय खोना समय खोना भरी जवानी में डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना बुझाला भोजन खिलाए, ना प्याला पानी पिलाए। आदमी जियत भर केवल धन दस अकेले ही लगे हैं। ना तो कोनो गरीब की सहायता करे, ना कोनो ला दान करे, ना कोनो भूखल भोजन खिलाए। बंगला केवल धन अकेले हर मरे बात ना हुई तेला सुनकर रखे। कार्ड में लिखा दिए जाही, फलाना राम इतने तारीख को निधन दे धन कहा रहेगा। तो थोड़ा मन घोषणा करवा दी निधन के काम के धनिया। जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए। ये जीवन यूं ही नहीं दिया है, जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। के मर जाए चुल्लू भर पानी, मर जाए चुल्लू भर पानी। राम नाम लिखा न परमानंद लिखा, राम नाम लिखा न परमानंद लिखा। अगर जिंदगानी में डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर सीताराम भगवान की जय। अब सूप नखा जाके भगवान राम और लक्ष्मण का कहा थे। मैं पूरे प्रसंग ला आपके बीच निष्कर्ष तक ले जाकर कुछ पंक्ति मल्ला प्रणाम करत आगे बढ़त जाऊं। सूप नखा के पहली बार जाके राम के सामने बोले, तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचार। ऐ राजकुमार एक बार देख, तोर समान दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, न मोर समान कोई नारी नहीं है। ये संयोग विधाता ब्रह्मा जी बड़ा सोच विचार के रचे है कि
ब्रह्मा सुनी ते पसीना पसीना हो गए हो। मैं करे कर सुपना खाओ राम के सहयोग लिखे होंगे। अब बाबा तुलसीदास महाराज तो लिखे हुए प्रत्येक दोहा प्रत्येक चौपाई महामंत्र है। और सूर्पनखा के यदि ये कहना है कि तोर समान कोई पुरुष नहीं है, मोर समान कोई नारी नहीं है, देकर मतलब था तो एक नया अर्थ हम सबके बीच समाज में आते। राम जैसे दुनिया में कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, न सूर्पनखा जैसे कोई बेशरम नारी नहीं है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लेकिन एक विद्वान के कुछ और मत है का कहे जाते हैं कि सूर्पनखा रावण की बहनी है। लेकिन ये भाव का बराबर थे एक कर सकती कि ये समय सूर्पनखा है दिन हाँ जवान हुई सो। एक दिन माता मंदोदरी रावण ल कहत रहा है प्राणनाथ हमर ननद हबाड़ के है, एकरो बर बिहाव कर देते। घर में बेटी के बाढ़े रहना, घर में लड़की के बाढ़े रहना अच्छा बात नहीं है। रावण की इस बात न बने कहा था सो मंदोदरी, लेकिन मोर का समस्या है कि का समस्या महाराज, मैं सिर्फ ऐसे सूर्पनखा बिहाव करना नहीं चाहता हूं कि सूर्पनखा के घर वाला होई ते मोर साला कही की। और रावण दुनिया में कागरो कर साला सुनना पसंद नहीं करे। भले मोर बहनी बुढ़ा जाते बिहाव नहीं करूं की सूर्पनखा कान लटे का सुनत रहे अजीब अज्ञान कपाल रहे के भैया भौजी बने कहा थे हमारे बिहाव कर देना। रावण की चुप नादान दुनिया में भले कहीं हो जाए, लेकिन रावण का को सुनना पसंद नहीं करे साला सब जगह। भले बुढ़ा जाते कोई नहीं सूर्पनखा की अच्छा तो मोर कोई चिंता नहीं है। हम अपन पर लड़का खोज लेबो कि सूर्पनखा निकल के हो पूरा धरती खोजी सूर्पनखा कहे निरीश हो बहुत जन मन कर डरे। रावण के बहनी ये कहा तानो नहीं मड़वा तीन में नहीं आ दिल भाग जाए। आओ कौन है छपाए पर जाही बहनी हो रावण के बहनी कर। पृथ्वी लोक में कोनो नहीं मिली, गंधर्व लोक में गीस तो विद्युत जीवा नाम के कैसे जादू कर रहा है। जेकर जीभ में विद्युत निकले ये करेंट ल छुबे तक का पावर है दिल जाना था। ओकर जीभ में जेला एक बार चार देती है, जेला एक बार अपन जीभ लगा देती है तो आदमी इसलिए करेंट में मर जाए। इतना शक्ति रहा है कर रावण से भी शक्तिशाली विद्युत जीवा सूर्पनखा प्रस्ताव रखी मान के दोनों जन बिहाव कर दी। बहुत दिन रहे के बाद अक्सर हमार माता बहनी बेटी मन के मन में लालसा रखे कहीं हो जाए वो मैं के करिया कुकुर नोहरहा करते। ऐसे सूर्पनखा घरो बार बार सोचे मोर भैया के नहीं, लेकिन मोर भौजी बहुत याद आते। प्राणनाथ यदि तो इजाजत होती तो चल न एक दो दिन हमारे मिलकर घूम के आ जाते। विद्युत जीवा के साथ सूर्पनखा इस लंका में सूर्पनखा के खूब स्वागत कर इस लंका वासी में। रावण ला पता चली सूर्पनखा है। अब घर में आए है बहनी हाँ चलो जगह दे दिए नहीं आधा सत्कार करी जे नहीं सूर्पनखा लेके बात का है बार दुखाई बड़ सुंदर पति खोजे भाले के यहाँ निकले लेकिन मन पसंद पति खोजे तोर पति के सामने रावण के कोई औकात नहीं है। इतना शक्तिशाली इतना महान पति खोजे है। ये चर्चा पूरा लंका भर रहा है कि सूर्पनखा के पति के सामने रावण के ऐश्वर्य छोटे हुए मतलब के। रावण सोची सब का किया जाए, सांझ कर खूब व्यवस्था करी दमाद आए बहन दमाद है। और जब तक तमाम बाबू होते मन एक चीज सुन लो भैया, ससुराल में जेन हम पीना और खाना सीख गए ना तो जान ले तो कोई कदर नहीं रहा है। ससुराल में पावर जमा रखना है, सब पीना खाना बंद करो। मैंने दूसर जगह पियो इसे नहीं कहा तुम्हें कर मतलब ये है, लेकिन ससुराल ससुराल है।
रावण है दिन अपन बहिन दवान लेकर खूब पिलईस निद्रा में जब रहा है तो रावण हटाह के मारे एक तो खूब न सम रहा है जाके सुनखा के पति के घेंच लकाट बड़े बिहनिया चारों तरफ हल्ला मच के सुनखा के देखी सुकपति मंदिर है ये लंका के नारी मनोजा दिल लेते अच्छा पति खोजे जिसे कहा है वही नारी मने कुलाना दिल सुख न खलाते कहां गए तेरे पगली अब रानी हो गए वही दिल सुख न खा कसम खा दिस कथे बनी हो लंका के नारी मन मोला रानी के हो आज मैं कसम खा दूं यहां जग का निशाचर हो लेकर पत्नी मतलब मैं रानी नहीं बना दो सुख न खा नहीं कहा और वही दिन कहने से कि भैया ते अपन बहिनी के मांगल मिला दे ना आज ये सुपनखा कसम खा लंका के राक्षस कुल के नाश करा ही तभी चैन के सांस ली कबू का बुलाते कुछ सब कही देते के सुपनखा तब से जब मन चाहे होती जाए सुपनखा यहाँ काबर ऐसे काबर तो संपुरुष ने मौसम नारी कहा देकर एक कारण है सुपनखा हुई दिन कसम खा के निकले है जब तक राक्षस से लंका के इधर नाश नहीं करवाऊं और राम भलो पूजा उठा के है का निश्चर ही कराओ मही पूजा उठाई पन पिंड सकल मुनि के आश्रम ही जाहि जाहि सुख दिन राम के घरो लक्ष्य है निशाचर मन के नाश और सुपनखा घरो कसम खाक निकले है लेकर से ती तो सम पुरुष नमो सम नारी बाबा तुलसी की भैया एकरे से ती तो घरो तो सब पुरुष नमो सम नारी कहे जा सकते आवाज दोनों के सहयोग बने हैं अर्थात प्रभु जी तेई कर मन के कटाई करत जा अब मैं बला बलाकुला हूं की एक अर्थ है चौपाई के ये होते आवा पर किच में सुपनखा के चरित्र ला श्रेष्ठ मत मानना मैं पहले निवेदन करे हर व्यक्ति के जीवन में पक्ष विपक्ष अच्छाई बुराई दिखे हाँ मन हमारे जीवन पर के सीख लेना है बोला समझना है सुपनखा है ते पूरा पर नारी समाज के मर्यादा को दे भारत के कोनो माता कोनो बेटी कोनो बहनी अपन पति खोजे बर नहीं जाए ये देश संस्कृति के देश है सज्जनों भारत में यदि संस्कृति ना रहा है तो भारत देना बिना प्राण के हो गई भारत ला दुनिया एक से सलाम करते कि देश दुनिया शिक्षा देते माता कैसे होते बेटी कैसे होते कोनो कोनो पर विवाह एग्रीमेंट है कोनो कोनो पर विवाह एडजस्टमेंट है पर भारत में विवाह परमानेंट है हम सब जानते विदेश वाला मन रोज दिन पत्नी बदलते रोज दिन पति बदलते लेकिन वो देश में पति और पत्नी भोग वर नहीं वो तो मोक्ष धाम तक के अधिकारी है तो ये देश संस्कृति के देश है जे दिन एक नारी मर्यादा खोदे वो दिन जान लेना होते का सुपनखा के आचरण सुपनखा के चरित्र हमला एक सीख देते सज्जनों अंग्रेजी में कहावत है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट बट कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट धन गया कुछ नहीं गया स्वास्थ्य गया तो कुछ गया पर चरित्र गया तो सब कुछ गया पहली हो ओकरे चरण के पूजा होते जेकर आचरण अच्छा रहते जेकर एक बार आचरण बिगड़ गए वो कर दुनिया में कुछ नहीं पाए वो लिखने वाला एक ठन गाना लिखे है मुन्नी बदनाम हुई याद रखन जेकर आचरण बिगड़ के सज्जनों दा मुन्नी बदनाम हुई दोनों बदनाम हुई सुपनखा के चरित्र हमला जीवन में अटेंशन सिखाते टेंशन छोड़ और सावधान रहना सीख कि हमारे जीवन में कुछ क्षण कैसे आते हमारे जीवन में सुपनखा रूपी वासना के वृद्धि कैसे आते आवा सुपनखा घरो जाके राम करती मम अनुरूप पुरुष जग माही मैं अपन लायक को पुरुष खोजे महाराज लेकिन
को झंडी दिखी। मैं 3 लोग ला खोज के देख रहे हो, तोला देखे तब ताते अब लगी रहे कुमारी। एकरे से ती अभी तक मैं कुमारी बाँचे होंगी। अब ये 18 लबारी है ना, अभी हम सब सुने हैं। सुपनखा ना तो कुमारी है, ना तो सुवारी है, ना महतारी है, ओकर घर वाला खत्म हो गया। और राम के आगे मां के कहा थे महाराज ताते अब लगी रहे कुमारी। अभी तक मैं पति खोजे पर निकले रही हूँ, 3 लोग तक खोजे हूँ, कोनो मन पसंद नहीं। देखरे से अभी तक कुमारी हूँ, लेकिन तोला देखे मनुमाना कछु तुम ही निहारी। तोला देखे ना तब क्या करूं भाई। तोला देखे के बाद कुछ कुछ मन में हुआ थे कि ही मोर पति बन जाते की। अब हमारे समाज के लेके बाबा तुलसी प्रसंग में सीख दे है सज्जनों, एक चीज याद रखना कि पुरुष समाज बड़े नारी है लेकिन बिना मर्यादा के कैसना है। जैसे दाईमन अच्छा मन पसंद के 100 रुपया साग ले आओ और 100 रुपया साग ला कस के भून ले, बघार ले, रंग रंग के जिनिस ला डाल ले। वो 100 रुपया साग में 4 ना कुहिल नहीं डाल दे, साग फुक्कट। भैया मन 10,000 के साइकिल ले आऊं, कस के में अपन मोबाइल नंबर लिखवा ले, आधार कार्ड नंबर लिखवा ले। 10,000 के साइकिल है 4 ना कुही है नहीं रही साइकिल खरीदता। तब 10,000 के साइकिल में 4 ना कुही, 100 रुपया साग में 4 ना कुही नून हनी रही है, साग खरीदता है ना। 10,000 के साइकिल में 4 ना क्वालिटी बनी रही है, साइकिल फुकट हो। ऐसने जीवन में श्रेष्ठ कहे जाने वाला मानव तन माता मन में यदि मर्यादा नहीं है तो बाबा तुलसी की से ओइसने है जैसे 100 रुपया साग और 10,000 के साइकिल। पुरुष समाज पर एक सावधानी दी बाबा तुलसी। ये दुनिया में केवल वो सुपनखा नहीं सज्जनों, आज भी वासना के रूप में कईयों सुपनखा मन घूमत है। आए दिन फिल्मी दुनिया है दिन तो समाज ला केवल दूषित करने लगे हैं। मैं पिक्चर के नाम ही नहीं लो, नहीं तो पिक्चर ला ज्यादा देखे धल्ली। सज्जनों आज हमारे समाज में होवत का है, बस आज जब हमारे तुम्हारे जीवन में सुख ना खाए तो क्या करना चाहिए, राम से सीखो। कर इसका राम सीता ही चितई प्रभु कहीं प्रभु बाता। राम जी सीता डाला देखी। अब ये बहुत बड़े मंत्र है हमारे पुरुष समाज पर। आज भी बस में आवाज जावत, रेलगाड़ी में आवाज जावत, कोनो करावत जावत। जब अमर्यादित सुपनखा तोला निहारे बार बार तते अपन घर में रहिया सीता के जरूर याद कर लेना। जे पुरुष अपन घर में रहिया सीता के सुरता कर लेते, समाज के कोनो सुपनखा नहीं बिगाड़ सके। भगवान राम ये बताना चाहते कि दुनिया वालों देख मनो सामने सुपनखा सच धज गया है, लेकिन मैं देखा कतिल हूँ सीताई चीतई कही प्रभु बाता। सीता रहना देखी भैया हो बहुत सावधानी के जीवन है। कलयुग ना कलिमल के युग है। और एक जब जब तोर सामने सुपनखा आए अपन घर में रहिया सीता की सुरता कर लेना। अब बचे तरीका का है, सुपनखा की देवी ते मोटा हला देख कथा आही कुमार मोर लघु भ्राता। ये अपन आपला कुमारी हो कथा सो तो मोर भाई कुमार है कि कोनो कोनो की सुपनखा लवारी मारी ते मारीस गा। भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम कथे तब लबारी मारती, पर ये लबारी मुंह है वो ये है उत्तर है। जैसे एक ठन शब्द ला अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम बोले जाते हैं। भाई गांव कोई पूछे फलाना घर करवा वो डोबरल कहेगा। हाँ साहित्य भाषा मुझे बुजुर्ग कथे, अंग्रेजी मुझे चला सीनियर
थे। ठीक इसने राम जी का कुमार कहा लक्ष्मण लाल, जैसे को तैसा दूजन संगवारी मन है को पैसा नहीं रहा है। होटल कर गीत तहन जलेबी बड़मा वहीं सुनो मरा रहा है, भूख जेब में नहीं रहा है पैसा। दोनों संगवारी एक दूसरे के मुंह देखे तो रामलाल नाम के जे बड़े संगवारी रहे नहीं तो हिम्मत जुटे पहली जलेबी खाऊं ओकर बाद बाहर खाऊं रे पिकनिक भी होटल में। ए भैया एक पाव जलेबी देखी, एक पाव जलेबी दी खईस्ताने कि श्यामलाल देखा थे, अरे पैसा देखो कम नहीं है लेकिन ये जलेबी खा थे तो ये जिसने खाई जिसने महू खा लूंगी पहुंगी। होटल में गई सौकी से भैया एक पाव जलेबी ला ओकरो पर जलेबी ले। अब रामलाल पहली वाला जलेबी खा के निकला थे, ऐसे कन्नक्की देखा थे खसकत रहा है। दुकान वाला किस है पैसा कौन दी या पैसा यहाँ जाते साल और 20 के नोट दे होते बुला गए। होटल वाला कहते का बात करता ते बिना पैसा दे गए यहाँ जलेबी खा सब निकला था पैसा ला। अरे यार मैं गए हूं तो कब दे उन्हें तो यकीन नहीं है। श्यामलाल ने पूछ लिया, श्यामलाल सुनील दहन कहते होटल वाले ले भैया दे तुम झगड़ा हो मैं तो आज देर पैसा दे हम तेला मत बुला में ना। अब वो कहते एक जन के बुला जाओ एक रोल नहीं कहूं मैंने सब जन बोला कही अरे तो याद है भाई ते 20 दे हते याद है बोला की आपका सुनील दाने रामलाल कहते मैं कसम खा कहा तो जैसे श्यामलाल 20 दे है वैसे महू दे हो कहा है। अब ले लबारी मारी थी जैसे श्यामलाल 20 दे वैसे महू दे होगी। राम जी कहते सुपनखा यदि तोर भाषा में जेकर पति खत्म हो गए ते कुमारी कहा तो ही तो तोरे भाषा में जा मोरो भाई बार बिहाव वाला है तब बोल कुमार। अब एक वेदांत के भाषा में बहुत अनर्थ है। कु मने बुराई मार मने मारने वाला। सुपनखा हमारे जीवन में बुराई के रूप में आए और लक्ष्मण जी कौन है बुराई के मारने वाला। दूसरा मार मने कामदेव होते। दुनिया में सबसे अधिक कोई सुंदर है इसे कोई चर्चा किया जाए ना तो कामदेव के सुंदरता सामने लाया जाता है। राम जी कहना चाहते सुपनखा यदि इतना सच संवर किया हूं भारी सुंदर दिखत हो इसे की सोचत हवे तो ये कामदेव हम मोर भाई देख बोला अपन औकात मालूम पड़ गई देख कत्ता सुंदर है सोला देख एकर सती लक्ष्मण दहन भेज दी और लक्ष्मण कर जाए के बाद होते का चलो एक गीत की आनंद ले लिया जाए पुनः चलते हो बोल सियावर चंद्र की जय की राया के जिंदगी मेहमान बन के जीले बाबू दुनिया इंसान बन के जीले। ये गीत के बहुत प्यारा अर्थ है। आदमी बात में हम सब सुने हैं राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। बस समस्या ये है सब जाना दरअसल तेरो राम नाम सार है लेकिन करत कहां गांव परियनी पांच छुट्टी मारे भले कहा तेरा राम नाम सार है खुद के मेल निमाजत थपते मारे भले तक तो चिल्ला तेरा राम नाम सार है। बस आज आदमी इतना टेंशन डाल के रखे हैं कि टेंशन के मारे आदमी नजर नहीं आते। हम केवल आदमी के मुखौटा पहने हम सज्जनों टेंशन इतना ही लेना जितने में काम हो जाए। टेंशन इतना ना पालो कि खुद का काम तमाम हो जाए। हम टेंशन के मारे आदमी बरोबर दिखत भर है वो आदमी नहीं है। कैसे बताओ राजीव के मेला में सर्कस आ रहा है बड़े जान बेनर लगे रहा है हाथी भालू घोड़ा शेर
बेंद्रा झूला वही देख देख के अब टिकट लिस्ट हाउसफुल हो गए। शुरू होना रहा है लेकर बड़े बिहड़िया भालू मर गया। सर्कस वाला सोची सिही मन ला देख के सब टिकट ले है नहीं देखा हूं मैंने कोनो बैनर ला फाड़ दी नहीं देखा है कि कोई काली बार आदमी नहीं आई अब क्या करूं। बाद में सर्कस वाला कल लगे एक जन मोट डांट आदमी ही तेला बोले साथ भाई ये 2 घंटा पर भालू बन जाए यार 500 कहूं की नकदी देबे हां बहु आदमी लालच में हाउ पीस को वो लीला वाला भालू के ड्रेस रखनी तेला पहने से चेताए रहे दे ये पिंजरा में बंद रहे 3 घाव आवे और जावे और पिंजरा पुसर जावे पब्लिक दहन में जावे बस 500 जीता गए वहु की कोई टेंशन नहीं 3 घाव आना जाना है पिंजरा पुसरना है हाउ की सर्कस शुरू हुई झूला देखई बेंद्रा मनई तोता मनई अब पारी भालू पे भालू निकालेगी पिंजरा खोलेगी भालू लस्पिस ऐस 20 ऐस अब एक घाव के रहा है उड़ा 3 घाव रहा है वो पारी है अब बोला कोई टेंशन नहीं रहा वो 4 घाव चल दे रहा है अब आप पुसरना रहा है तो वो चौथा बार के रहा वो कि शेर लला दी शेर के पिंजरा खोली से भालू दूसरे नहीं रहा है हाँ कि शेर निकली शेर ला देखी तहां न मर गए रे 500 लालच का करो वो की बात नहीं देखे पब्लिक जान भागो की अब भालू रहा है पब्लिक जान भागत रहा है शेर रहा है कि जंप मार के भालू पटक दी दुनिया में पागल कहां याद है 500 भालू असरे में 1000 में शेर बने होंगे। आज इसने हमन केवल मुखौटा पहने हैं सज्जनों आज आदमी नजर में आते बस मैं ये कहना चाहता हूं प्रमाण देखना है गाय देखो वही हो गाय फोटो भूख में रखे मोटा हल्ला देखो तुम लगी कहा ले मोटा हल्ला देखा रहो एक गाय फोटो भूख में रखे होकर कर एक थारी मांस न लेके मढ़ा दे गाय मर गई फिर मांस न नहीं खाए शेर फोटो कर दे होकर कर एक बोझा घास न लेके मढ़ा दे शेर मर गई फिर घास लगी खाए शेर घास नहीं खाए गाय मांस नहीं खाए लेकिन वार मन खे तोर मारे न घास बाचत है न तोर मारे मांस बाचत है। आज आदमी कहां नजर आते प्रमाण दो यदि आदमी रंगी सुमर बहनी ते दिल्ली के दावनी जैसे कोनो मोर बहनी काबरू नहीं मिटे जाते यदि आदमी रते श्रद्धा जैसे कोनो बेटी लपैती सूट का काटे नहीं जाती यदि आदमी रते कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती यदि आदमी रते आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा निरती यदि आदमी रते गौ माता अनाज नहीं होती कुल में यदि निधत नहीं तो कुछ नहीं दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं हजार हुनर हो आदमी में तो क्या आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं पीराया के जिंदगी मेहमान ए भैया दुनिया इंसान बन के बाबू
लगे आप सुना माटी जिनकी हर के पर आबाद खनखत कन्या दोनों लाख के पर आबाद खनखत कन्या दोनों लाख के सूर्य कबीरा सूर्य कबीरा करते भान के जी ये बाबू दुनिया मान बनके जी बाबू दुनिया मान बनके जी रामचंद्र की जय। भगवान ला पाना है तो तीन चीज हक साधक पर जरूरी है। पहला जिज्ञासा, साधक बर ये मन भगवान टहले के साधनाएं क्रम आए। साधक बर तीन चीज हो, जिज्ञासा हो, मुमुक्षु हो और सत्संगति हो। ये साधक बर अच्छा चीज है। लेकिन साधक के जीवन में यदि चार चीज है, एक दुराग्रह, दूसरा विषयासक्ति, तीसरा कुतर्क और चौथा मंद बुद्धि, तो ये साधक बर बहुत बड़ी बात है। अब सूप रखा है तेरा सच समर के गीस राम का, राम हाँ लक्ष्मण कर भेद दी। अब लक्ष्मण है ते असली पढ़ाई करे ना, ये पूछे री से कहू ज्ञान विराग माया, कहू सब भक्ति करहु जे हिदाया, ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई के आज पेपर दीवाना है। राम जी ओकरे कर भेजी, अब सूप नखा लक्ष्मण कर गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी जान रही प्रभु मोर कर भेजे बोले कुछ कारण है। ये तो रावण के बहनी मुड़िल गड़ियाई कही, हो सुनो सुंदरी में उनकर दासा। ए सुंदरी मैं तो करदास हो,
सुंदरी सुनी सूर्पनखा कथे ये जरूर मो स्वीकार करी कावर ओकर संग में ओकर पत्नी है, ओकर तन करिया है, ओकर मन भलो करिया है, लेकिन ये मोल बिना देखे सुंदरी कहा थे। अब ये सुंदरता है दिन काय तकीन सुंदरता है देने यहाँ चक्का चांदे। एक चीज में बहुत विनम्र होकर निवेदन करना चाहा वही हो सुपनखा प्रसंग और यहाँ के जो शब्द चलते हुए कर ले। वर्तमान समय में जिन पहनावा ओढ़ा और चक्का चौंध के दिन है हमारे समाज में आए दिन जबका माता बहनी मन के ऊपर में अनाचार होता ना 50% जवाबदारी आज के फैशन में। सुनो सुंदरी में उनकर दासा कहा थे सुपनखा घलो जाना थे मैं भारी सच समझ के आऊं। सोचो आज हमारे समाज लगे फिल्मी दुनिया दे है जे आज के वाले मुद्दे हैं एक केवल अपराध न बढ़ावा देते आग के सामने में पेट्रोल न छिड़कना ये खुद के विनाश कराना है। आज हमारे माता हमारे बेटी हमारे बहनी मन ऐसा ऐसा कपड़ा पहना थे सामने वाला देख के सीटी नहीं मारी वो मुकर काट डालती। बस मैं जो बात कहना चाहता सोच की समझना दूसरा अर्थ मत लेना। आज सुपनखा जैसे वातावरण हमारे समाज में छाए हुए हैं। पहले जमाना में कोनो कभी तब कल्पना करे सज्जनों पहले जमाना दाईमन पहले 12 हाथ के लुगरा अब तो रिकी चिंगी आगे दादा आघात तो पाहे दादा उगरा। याद रखना एक कवि के जो कल्पना है वो एक बात कहे 21वीं सदी का बालक अपने माँ के ममता के लिए तरस जाएगा। हम आने वाला पीढ़ी का देना चाहता 21वीं सदी का बालक अपने माँ के ममता के लिए तरस जाएगा। टी शर्ट और जींस वाली माँ अपने बेटे के लिए ममता की आंचल कहां से लाएगा। आज हमारा समाज केवल दक्षिण के और विदेश के नकल कर करके मरत है। जब जींस पहनते थे जींस कहाँ के जानते हो अमेरिका में सबसे ज्यादा नाली है। नाली साहब अमेरिका में सबसे ज्यादा नाली है वहां बहुत जाड़ भरो लागते। जब भी ऊपर पर कपड़ा बनाए तो एक तो ठंड में काम नहीं करे ऊपर से नाली साफ करे मन के कपड़ा बार बार फटे। तो एक कंपनी ठेका देगी कैसे कपड़ा बनाओ जो शरीर में चटके रहा जाड़ मत लगे और चिराए कम। तो विदेश ले जींस है अब हमारे प्रदेश है वो नहीं है ओकर अनुरूप नहीं है। ते गर्मी दिन में गद्दल ओढ़े रखे तदियाक मरबे नहीं हमन केवल नकल में मरथन सज्जनों दूसर के विदेश वाला मन हमर नकल करते हो हम विदेश के नकल करके अपन संस्कृति भुलाथन। आज सुपनखा मैं बार बार बताना चाहता हूँ ये विदेश के और विदेश के संस्कृति हमारे देश में नहीं चले। ये तीसरे जान ले वो भारत के 100 नोट ला धर के भारत के ऊपर जावे नहीं एक है वाह निजानंद महात्मा गांधी छपाए देला भवा फेंकी वो काबर वहां नहीं चले दूसरा देश के सिक्का हथों पर नहीं चले। तो ये तो साधारण प्रैक्टिकल बात है भैया दूसरा देश के सिक्का अलग है रुपया अलग है हमारे देश के अलग है। तो देश के हम वहां नहीं चले वहां भाई यहाँ नहीं चले तो विदेश के संस्कृति से कैसे अपना रहे। सुपनखा जैसे वातावरण जब हमारे समाज में बने तो लक्ष्मण का करिस बोला सुनना है। सुन सुंदरी ए सुंदरी मैं तो करदास हूं। सुपनखा की सुंदरी कहा थे ये मोल मन जरूर करी ए राजकुमार मुड़ी उठा के दे। लक्ष्मण कहा मुड़ी नहीं उठाऊं तभी तक सुंदरी हते नीचे कहां सुंदरी रहे बेंदरी हो जाए। वैराग्य के दृष्टि से वासना सुंदर नहीं हो सके सज्जनों और वासना सुंदर नहीं हो बन गया थे। वासना कभी सुंदर रहबे नहीं करे वो बन के आते और लोकल लगते बहुत सुंदर है। ये वासना के कारण बड़े बड़े बन के नाक कटा गया। आज हमारे समाज में
बड़े बड़े महात्मा जेकर पूजा करत देवन जेल में का बात सुपनखा वासना वासना सुंदर रहे नहीं, वो केवल बन के आते लोगन लगते कि वासना भारी सुंदर है, लेकिन आवा लक्ष्मण के दृष्टि से देखा सुन सुंदरी में उनकर आशा है सुंदरी ये तो और सुंदरी हो गई, लेकिन मैं तो दास और दुनिया में आज भी जगह माता है बेटी है बेटी के मन का चाहते मोर घर वाला विलेचर बाहर आए कि कौन कथे वो तो सब एक के जन कथे हमरो घर दमान होती थे काटन बने सर्विस वाला रहती थी हमार बेटी कोनो कर भूल के आगे ढूंढ के जाती दमान हा बनी गौबिया घर रहती थी मोर बेटी मेड़ में बैठे बैठे तैयार की आज तक कोनो माता कोनो बहनी नहीं कहा महिला चरवाहा पर जाएगी लक्ष्मण की कथे में तो करदास हो ये उकरे कर जाना पराधीन में सुख नहीं मिले कोनोड़ा वो समर्थवान है अब कैसना समर्थवान है कि इशारा समझना पहली जमाना में राजा मन के 1 जन 2 जन 3 जन कईयों जन पत्नी रहा है ओकर कई कारण है ये तो राम जी है देनहा मर्यादा पुरुषोत्तम के रोल में हम सब ला इसकी दुनिया में यदि नारी पत्नी व्रत पालन करते थे तब पति व्रत राजा दशरथ ये 3 तो मानस में प्रत्यक्ष है लक्ष्मण की इशारा करी जे राम मोड़ कर भेजे थे होने थे प्रभु समर्थ को सलपुर राजा जो कछु करही उनहि सब साजा वो कौशलपुर के राजा है वो हमार बाप के 3 जन है तो वो दूसरा रख ली का हुई जान मोर कर भेजेगा ओकरे कर जाओ बोला सब हफ्ते राजा है राजा मैं तो कर नौकर हूं किसका सुपना का कथे हिल बने हुए कार होते तो किड़ गए सेवक सुख चहमान भिखारी व्यस नहीं धन शुभ गति विचारी लोभी जस चर चाह गुमानी नभ दूध चाहते प्राणी अब अभी एक सूत्र भी हो हमारे हट बन के जब हमारे जीवन में वासना आए तो वैराग्य के सहारा लो या तो ज्ञान के सहारा लो बस अति चला बताए बड़े कथा लिखे गए सूर्पनखा रूपी वासना जब जीवन में आए मन ला विचलित करे तो आप ज्ञान के सहारा लो या वैराग्य के सहारा लो वैराग्य किसे सहारा ली सीता रहला देखे व्यवहारिक बात पर अब यहाँ से सूर्पनखा कर ले हमने एक चीज जाना सूर्पनखा राम कर यदि गेरी से राम लक्ष्मण कर भेजी तो लक्ष्मण कर चल दी अब राम है दिन का करते पुनि फिरी राम निकट सोवाई प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई राम लक्ष्मण कर भेजे लक्ष्मण हराम कर के आए सूर्पनखा एती डौड़े ओती डौड़े एती डौड़े एती डौड़े काय नारी समाज पर ये अच्छा बात है बहनी हो सूर्पनखा ला राम भी मिल जाती लक्ष्मण भी मिल जाती लेकिन ये शुद्ध वासना एक से तिहरे कि जे हम पति पावर एक ही पुरुष के सामने बार बार जाए वो कहे तो दूसरा पुरुष के सामने बार बार जाए ये केवल नारी नहीं आज के भाषा में जिला वैश्या के दर्जा दिए जाते हैं ये गति दिखी नौकर में राम कहे तो लक्ष्मण कर जाए लक्ष्मण कहे राम कर जाए बस में ये चीज कहना चाहता हूं भगवान ला यदि पाना है तो क्या चाहिए इसे वचन करम मन मोरी गति भजन करहि जिसका इनके हृदय कमल महू करहु सदा विश्राम सूर्पनखा ना तो मन से है न वचन से है न कर्म से है केवल वासना के कारण दौड़ा थे वासना है बड़े बड़े दौड़ा थे बड़े बड़े ललचा थे पर ज्ञान और वैराग्य के सामने ये खुद नाचते अब ये प्रसंग के जो मूल अर्थ
आपकी ओर ले चला मैं। सूप न खाला ना तो राम की शरण दीस न लक्ष्मण की शरण दीस, अवध में होई सिला। तब खिसियानी राम पगी गई। लक्ष्मण के बाद तीर, लक्ष्मण कहा तो ही सो परई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। ऐ नारी, तोला हुई वरण कर ही ये दुनिया में जेला जरा भी इनका भी शर्म ना हो। ऐसा नारी लग कोई रखी ते आए तो हस्पति बनाहू के, लेकिन ओकर करना चाहता सुकर करना चाहता। सूप न खिसिया गया राम कर जाके तीस ही दुखाई से ती होला देखता का मैं होता पहली ही जमाव की हिल खादर हो। और सूप न खा जब क्रोध में का हुई, तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सूर्पनखा के अंदर पहली कामना आई से। गीता के श्लोक याद रखना, ये सूत्र अपने अपन आत्मे में बलाई जरूरत नहीं है। ध्यान को विषान पुंसः संगात सुपजायते। जब 10 इंद्री एक मन एक जगह स्थिर हो जाए तब पाए के कामना जाते। कामना पूर्ण हो जाते तो लोभ आते, और कामना पूर्ण ना हो तब क्रोध आते। सूर्पनखा खिसिया गया, खिसिये तब ओकर औकात आगे का रूप भयंकर प्रगटत भई। ये जब का संहर के कहते कत्ता बेर तक रही वो खल खल ले सबोदर दिसती। क्रोध में कोनो अच्छा नहीं रहा है सज्जनों, वासना में अच्छा है जैसे दिखे टीप टाप फैशन करके जाए रहता, लेकिन क्रोध में अच्छा अच्छा आदमी घरों खराब हो जाते। आज सूर्पनखा भयंकर रूप नहीं, सीता रहनगीस और सीता रहा मार डर हूं काट डर हूं ऐसे कहे बरधरी कहा अनुज संशय बुझाई। तब राम जी लक्ष्मण जी इशारा कर दी। उसका वेले राम और लक्ष्मण कर गए से अब सीता कर गए। देखो मानस के दो पात्र बहुत कुटांग है, एक रावण और दूसरा सूर्पनखा। रावण पाना चाहती सीता ला, लेकिन सीता कैसे पाना चाहती से राम के अनादर करके, राम लक्ष्मण ला मिटा के। अब सूर्पनखा पाना चाहते राम और लक्ष्मण ला, लेकिन सीता मिटा के। बहनी हो धमतरी जाना है तो सोच बाय रत्तम जावे तो धमतरी जावे। अब तो यहाँ नहार देंगे तो थोड़े धमतरी जावे। सूर्पनखा के रास्ता गलत नहीं सज्जनों, रावण के रास्ता गलत नहीं से। आओ पीला बत्ती जल चुके में सीधा उसका हाथ जोड़ ही आप ले चलो। लक्ष्मण ये इशारा विश्राम के, और याद रखना ये दोहा पूरा प्रसंग के सारे। लक्ष्मण यति लाघव सो नाके कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कहा मनाओ चुनौती। लक्ष्मण जी सारा भाई सूर्पनखा के नाक कान काट देगी। वह नारी नारी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं है। कवि लिखे है वह महफिल महफिल नहीं जहाँ साज इंदों की साज नहीं, वह सभा सभा नहीं जिसमें कोई ताली की बौछार नहीं, और वह नारी नारी नहीं जिसको किसी का लाज नहीं। वह महफिल महफिल नहीं जहाँ साज इंदों की साज नहीं। कहे इसकी नारी के दुए ठन कहना है, एक पति और दूसरा मर्यादा। यदि नारी पति त्याग दे, यदि नारी मर्यादा त्याग दे, वो दिन नारी के समस्त आभूषण व्यर्थ हो जाते। आज मर्यादा के नाम नारी कहे जाते। बाबा तुलसी की लक्ष्मण जी होकर नाक कान काट दी। अब नाक कान के कटना के मतलब केवल इसे नाक काटने से नहीं,
पहली ये जानो नाके चला काबल इशारा करी देला बैठे हो अंगरी कटाई नहीं पट्टी ऐसे बांध के चुमले कोनो मत देखे आंखी कोनो कर कहीं हो जाएगी चश्मा लगा डर पे करिया वाला मत जाने रे कहीं लेकिन नाक कैसे चीजें जेलर दे केवल ढाक सकस मुंद दी सकस हाँ नाक के मतलब होते इज्जत अब नाक अब कान लगाने के पीछे कारण है हम सब के शरीर में वासना है इंद्री के द्वारा ही प्रवेश करते दिया आंख कोनो देखे तक कान हा काको सुंदरता सुनखेता एक गंध हा कि नाक हा काको गंध ला सुनखेता मोबाइल बंद कर बाकी काकरो जीवन में वासना के प्रवेश इंद्री के द्वारा होते थे कर से नाक कान ला काटेगी दूसरा के नाक है तेना इज्जत के प्रतीक है आज भी कहे जाते नहीं वो दुखाई देख ले नकटीला ये पुराना कहावत में फोकस नहीं बने हो जेकर जेन अपन इज्जत गंवा चुके हैं वाला नकटी कहे जाते सुख नखा घर अपन इज्जत नहीं बचा सकिन अपन जीवन में जे नारी के मर्यादा है वाला संभाल नहीं सकिन एकरे से नाक का काट देगी और ही बहाना रावण ला घरों चुनौती दे देंगे आवा बस 2 मिनट में हम प्रसंग ला पूर्ण करत अंतिम भजन गावो ये प्रसंग के मूल बात की है कि जब तक नारी मर्यादा में रहे तब तक कुल देवी कहे जाते जब तक नारी मर्यादित है तब तक वो देश के आन बान स्थान है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ये देश में नारी के सदा सम्मान होते जी हाँ नारी रहते उनके देवी देवता निवास करते ऐसा नारी जे दिन मर्यादा खो दे वो दिनों तक दुनिया में कोई इज्जत नहीं रहा है हम सबके जीवन भर ये सीख बहनी हो कि हमार तुम्हार जीवन मर्यादा में हो तब हमारे ये समाज में कदर है दुनिया में कदर है जब जब जीवन में वासना प्रवेश करे ज्ञान भक्ति वैराग्य के सहारा से अपन जीवन की सहायता करा अब एक अंतिम भजन के साथ में से विदा पावन बोल सियावर चंद्र की जय बोले शुरू के रहते थे लिखे रहते आज के चलो आज शेरशेरा किसान मन के दान करे के दिने आप सबका भी ये दिन के बहुत बहुत बधाई और ये दिन हाँ केवल दाने करे के वो लोगनों का क्या होते छोड़ो शेर में रखते शेर शेरा लोगरा का श्रम हेते ढेर हेरा है नहीं अरन बनन कोदो दरन जब भी देवे तब भी डरन ये पीला बत्ती चलते से ही जाना चलो ये देश हमारे देश में पहली ऋषि प्रधान देश है ओकर बाद कृषि प्रधान है अब अभी ये चला है सीसी प्रधान है किसान वो हरे मोर भाई ये दुनिया के पेट में अन्न बांटते लेकिन वो किसान हमारे संस्कृति गजब निराला है वो मालिक हमला दे करे हसान चुकाए बार किसान हा सब ला सकेल के दुनिया वाला बांटते बस मुर्गी ये किसानी से जुड़े हैं वो किसान आदमी ये साल अकाल करते दिन करते काबत दुनिया के अन्नदाता कहने वाला किसान बेरा में पानी ना मिले या बेरा में ज्यादा पानी गिर दे तब वो अकाल के लक्षण है एक आदमी बेरा में पानी पाए बेरा में किसानी करे बेरा में निदाई करते बेरा में किसानी करते वो दिन होकर दिल प्रसन्न होते खूब लुटे तब छेरा के दान करते आवाओ ये गीत आप सबका समर्पित करा मैं किसान भाई मल्ला आवाज के दिन के अन्नदाता मल्ला समर्पित करो हम सब किसान ये जीवन हमला किसानी करे बर मिले है
और किसान के सबसे मेन चीज होते समय है। समय रहले जे खेत जोतिन, जे खातू डालिन, जे अन्न डालिन, जे निदाई करी तो किसानी सफल होते। चलो अध्यात्म जगत में किसानी कैसे होते ये गीत के संग जाना आप सब ला छेड़छेड़ा पुण्य के बहुत बहुत बधाई। अब जागिले मनवा चेत कर, अब जागिले मनवा चेत कर, अब जागिले मनवा चेत कर, हरिया जैसे मोबे तैसे पावे पाप पुण्य के तय, जैसे मोबे तैसे पावे पाप पुण्य के तय। भक्ति के निदाई करते भाव भक्ति के पानी, संगति के निदाई करते भाव भक्ति के पानी संगति के हाथ डाल दे भैया तोर किसानी, संगति के हाथ डाल दे भैया तोर किसानी। अब मिले मौका मिले मौका मिले घर बढ़िया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत
सज्जनों, अभी हम सुन रहे थे मोर मयारो मानस परिवार गुदगुदा।